जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना। कल एक घटना घटी है। हमारी एक सेना का जवान विक्रम यादव, जिसको पहले उसके सीओ उसके घर वालों को फोन करते हैं कि वो शहीद हो गया। पूरा देश उसको श्रद्धांजलि दे चुका है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में वो शहीद होता है। उसके 1 घंटे बाद उसका सीओ फोन करता है कि वो लंगर में बैठकर खाना खा रहे थे और आपसी उन जवानों की आपसी झगड़ा हो गया, उसमें उसके गोली लगी है। उसके बाद तीसरा फोन करता है कि उस जवान ने सुसाइड की है। उसके बाद की कहानी क्या है? एक वहां से किसी जवान ने या किसी ने उनके घर वालों को फोन किया कि इसको गोली नहीं लगी, ना कोई झगड़ा हुआ है किसी मेजर रैंक के अधिकारी ने, या किसी ने इसके पीठ में गोली मारी है। हालांकि मैं अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं करता। मेरा आज महत्वपूर्ण इस वीडियो का मतलब सिर्फ यह है कि वो बच्चा, वो जवान हमारे राजस्थान का है, और राजस्थान में सिक्कर जिला अजीतगढ़ के पास झाड़ली गांव विक्रम यादव, जिसका कल दिन भर पार्थिव शरीर वहां रखा रहा, लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं उस घटिया सीओ की वजह से। वो घटिया सीओ या तो खुद उसमें इन्वॉल्व है, या अपने अधिकारी को बचाने के लिए एक शहीद की डेड बॉडी का जो सम्मान मिलना चाहिए वो भी नहीं दिला पा रहा, और जो अंतिम संस्कार होना चाहिए कल वो भी नहीं आ पाया। मैं भी कल पूरे दिन वहां था। मैं आपको इस विवरण को बताने से पहले एक बार निवेदन करूंगा कि आज भी वहां धरना जारी है। राजस्थान सरकार ने कर वहां नेट बंद कर दिया था, और हो सकता है आज पूरे राजस्थान में कर दे। राजस्थान सरकार से भी कहना चाहता हूं कि फौजी वहां शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, और फौजियों वहां आसपास की जनता की, उनके परिवार की सिर्फ 2 ही मांग है कि उस बच्चे का अंतिम संस्कार राज के सम्मान के साथ हो, गार्ड ऑफ ऑनर उसे मिले। दूसरा, उसका रीमेडिकल हो, ताकि पता चले कि उसको 1 गोली लगी है कि 3 लगी है, कि पीठ में लगी है कि आगे लगी है। क्योंकि ऐसा ही किस्सा यूपी में निशांक राघव के हुआ था, जिसके 3 गोली छाती में और 1 गोली पीठ में लगी हुई थी, और उसको सुसाइड दिखा दिया। ये जो सेना में तानाशाही चल रही है, इसके खिलाफ मैं पिछले 5 सालों से लगातार, जो मेरा चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, आप सर्च मार कर देखोगे यूट्यूब में, गूगल में, कहीं भी रविंद्र फौजी इन चीजों के लिए ही लड़ रहा है। हालांकि उस मुद्दे में भी अभी जांच जारी है। उसका सीओ के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठी हुई है, सिविल कोर्ट केस भी किया हुआ है, और मैं यहां से जब 400 किलोमीटर यूपी जा सकता हूं, तो ये तो मेरे ही 70 किलोमीटर की घटना है। मैं जैसे ही सूचना मिली थी पहुंच गया था। पहले आपको मैं थोड़ी सी इसकी कहानी बता देता हूं। एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, सिक्कर के, जयपुर के, या उसके आसपास के, अलवर से और कहीं से जो पहुंच सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, अगर आपको लगता है कि एक सैनिक को न्याय मिलना चाहिए तो। क्योंकि ये जांच का विषय है, बाद में जांच होती रहेगी कि गोली किसने मारी, क्यों मारी, या सुसाइड हुआ है। लेकिन ये क्षण सैनिक को जो तिरंगा नसीब होना चाहिए वो दोबारा नहीं होगा। आज अगर उसका पार्थिव शरीर, उसके सीओ ने उसकी बॉडी को एम्बुलेंस में, सिविल एम्बुलेंस में भेज दिया है। एक सूबेदार साहब साथ आए और एक जवान, वो भी सिविल ड्रेस में, वो कह रहे हैं कि बॉडी रिसीव करो, हम जा रहे हैं। क्यों भाई? क्या कोई सेना में अगर 1 दिन ड्यूटी करके बम बना देगा तो उसको क्या सेना पेंशन और सम्मान दे देगी? नहीं देगी ना। 15 साल, 20 साल या 32 साल जो सेवा करते हैं, उस सेवा का उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उस सेवा का उसको पेंशन दी जाती है। जब इतने सालों के बाद पेंशन मिलती है, अगर हो सकता है इस जवान से कोई गलती हुई है या खुद भी किया है, लेकिन जो उसने ड्यूटी की है देश के लिए, जो उसने कसम खाई है इस देश की सेवा के लिए, जितने दिन भी उसने सेवा की थी, उस सेवा के बदले उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मैं यहाँ ये भी बता देता हूँ, इससे पहले भी, अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब में एक लड़के ने फांसी लगाई थी गले में, सरेआम उस फांसी से उतारा गया था, और उसने अपनी माँ को एक रिकॉर्डिंग भेजी थी कि माता, मैं देश सेवा के लिए भर्ती हुआ था। लेकिन वहाँ एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे और एक सूबेदार मेजर साहब, जो उसको टॉर्चर कर रहे थे कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के घर में सेवादारी कर, उसके बूट पॉलिश कर, उसकी मैडम बच्चों को खिला, उसकी मैडमों के कपड़े धो,
उसने मना कर दिया तो उसको इतना टॉर्चर किया, अंत में उसने फांसी लगा ली। और उस जवान का भी अंतिम संस्कार राज के सम्मान के साथ हुआ था, जहां पंजाब में उसके घर में। उसके सारी फुटेज आप देख सकते हो। प्रभु दयाल सिंह उस बंदे का नाम था। और ऐसे बहुत से केस हैं। किसी भी केस में अगर कोई जवान सुसाइड कर रहा है तो उसका कारण क्या है? अगर किसी को तनाव भी है तो तनाव का कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं 20% से ज्यादा लोग तो सेवादारी में, ये बंदा फील्ड में सेवादार किया है, 20% मेरे जैसे ही अपने रैंक के लालच में या कैसे वहां बूट पॉलिश कर रहे हैं, कुत्ते घुमा रहे हैं, मैडमों की सेवा कर रहे हैं, और उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी जवानों को देना पड़ता है। और वो जब एक्स्ट्रा जवान ड्यूटी देते हैं तो वहां लगातार ड्यूटी, छुट्टी नहीं मिलना, इस तरह का तनाव। आपसे अगर अफसर के सामने फिर अगर थोड़ा सा बोल दे तो फिर अफसर तो घमंडी तो है ही, वो फिर इस तरह की घटना करते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये चीजें जांच की विषय में लगातार प्रधानमंत्री जी से सबसे कह रहा हूं कि जो सुसाइड हो रही है, लोग फौज छोड़ रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सेवादारी है, इसको बंद कर दो ताकि जवानों को अच्छे से ड्यूटी और उनको टाइम से छुट्टी मिले। ड्यूटी में रेस्ट और टाइम से छुट्टी मिलेगा तो इस तरह की घटनाएं कम होंगी। लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, वो तो अलग विषय है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ वो चलते रहेंगे। आज इस जवान का वहाँ की कमेटी में मैं भी मेंबर हूँ और अभी मैं वहाँ जा ही रहा हूँ। जो भी मैं कह रहा हूँ, जितने भी सैनिक संगठन हैं या और जिनको लगता है कि सम्मान होना तो वहाँ पहुँचे और वहाँ आज उसका अंतिम संस्कार सैनिक जो गार्ड ऑफ ऑनर से होना चाहिए, जो कि बहुत से केसों में होता है। कुछ दिन पहले एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने सुसाइड किया था रेलवे प्लेटफॉर्म पर, उसका भी सम्मान हुआ था। जब अफसर का हो सकता है और जवानों का हो सकता है तो विक्रम यादव ने ऐसी कौन सी वो कर दी ताकि उसका नहीं हो रहा। दूसरा कि मैं ये कह चुका हूं, मैंने कल उनके एसएम से भी बात की कि भाई बात क्या है, तो बोल रहे हैं हमने तो अभी सुसाइड दिखाया ही नहीं। जब आपने सुसाइड नहीं दिखाया तो डेड बॉडी इस तरह क्यों भेजी? क्यों नहीं नजदीकी सोल्जर बोर्ड को या कैंटोनमेंट को, किसी भी स्टेशन हेडक्वार्टर में बताया क्यों नहीं कि वहां से टीम जाकर उसका राजकीय सम्मान करे? मुझे तो लगता था कि भाई ये हमारे अधिकारी घमंडी तो है ही, मुझे पता था, तानाशाही है ही, लेकिन इतने मूर्ख होंगे मुझे पता नहीं कि ठीक है तो जांच का विषय जब आप खुद कह रहे हो, उसमें सिर्फ जो लेटर आया है उसमें लिखा हुआ है ओनली गन शूट। अब गन शूट उसने किया है, दूसरे हमारा जांच का विषय है, तो फिर उसका सम्मान क्यों छीन रहे हो? तो श्रीमान जी ये सारी चीजें छोड़ें, उसको जो मिलना है या जांच का विषय बाद में होता रहेगा, पहले उसके लिए वो भेजें। मैं यहाँ स्टोरी बताना भूल गया था कि जो उसके सीओ ने वहां डेड बॉडी उसके भेज दी, कल पूरे दिन उसके घर वाले कहते रहे कि भी हमें एक तो उसकी बॉडी दिखा दो, तो सीओ बोलता है बॉडी भी नहीं दिखाऊंगा, पहले रिसीव करो। उसके बाद बोलता है इसको कोरोना हो गया। मतलब कितना कितना घुमाया, पहले बोलता है शहीद हुआ, फिर 1 घंटे बाद फोन करता है झगड़ा हुआ आपस में जवानों का और इसको गोली लग गई, फिर बोलता है कि इसने सुसाइड कर ली, और फिर बोलता है इसको कोरोना है आप यहाँ आ जाओ। घर वालों ने बोला नहीं हम यहाँ नहीं आएंगे, आप जो करना है कर लो, जब इतनी वो कर रहे हो तो। फिर डेड बॉडी भेजता है तो सिविल एम्बुलेंस में, और अब कहता है डेड बॉडी दिखाऊंगा नहीं, पहले रिसीव लो ताकि वो लोग वहां से निकल जाएं। ऐसा नहीं होगा। वहां कमेटी ने तय किया है कि ये 2 पॉइंट होंगे और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। अब मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर निवेदन करूंगा कि वहां पहुंचकर उस सैनिक को न्याय दिलाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।